अगर आपकी वेबसाइट को एडसन से अप्रूव नहीं मिली तो आपको बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको इसका अल्टरनेट बताऊंगा और अपनी लाइव एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। ये देखें किस तरीके से मेरी ये साइट वहाँ पे एडसन में मैंने इसकी अटेम्प्ट की काफ़ी दफ़ा, लेकिन ये अप्रूव नहीं हुई। बेसिकली ये आपको वीडियो बनाने के लिए बनाया गया पैटर्न, क्योंकि हमारा मकसद हम बेसिकली काम करते हैं अमेज़ॉन एफिलिएट के साथ। तो ये साइट एफिलिएट साइट है ऑलरेडी, तो इसको एडसन ने अप्रूव नहीं किया। अब इसके लिए मैंने इसको अज़ोइक के लिए अप्लाई किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वही साइट है जो मैंने आपको दिखाई है, और यहाँ पे ये साइट आपकी अप्रूव हुई है। इसको अप्रूव हुए थोड़ा टाइम तो हो चुका है अभी, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे टाइम इसका गुजर चुका है, लेकिन कई लोगों को एडसन का नहीं मिल रहा, इस वजह से मैं ये अपना केस स्टडी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये मुझे यहाँ पे इसका अप्रूव मिला है। अब यहाँ पे आपको आगे मैं बताऊँगा इस वीडियो में कि ये जो अज़ोइक है ये बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर मुख्तलिफ़ लेवल की एड्स की कंपनीज़ जो है ना वो काम करती हैं, और इसका अज़ोइक हिमसेल्फ भी इसके अंदर है, जिसमें इसका एडसन भी है जहाँ पे compete करती हैं आपस में, और जो ज़्यादा कंपटीशन में पैसा देता है उसका ऐड चलता है। ऐड जो अज़ोइक है इसका शॉर्ट्स मैं बता रहा हूँ कि जब आप इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो इसके कुछ लेवल्स होते हैं, ठीक है। कई लोग, मैं आपको मज़ीद आगे रिक्वायरमेंट्स भी कंप्लीट बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन सी जो है ना रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने इस तरह कंप्रीहेंसिव वीडियो अभी तक नहीं देखी जो लोग सर्च कर रहे होते हैं और जिनको नहीं मिल रही अप्रूव उनके लिए। ये देखें फर्स्ट लेवल है, यहाँ पे इसके अंदर किसी किस्म का कोई विजिटर मंथली नहीं चाहिए, कोई ट्रैफिक भी नहीं चाहिए, कुछ भी हो सकती है ट्रैफिक और मंथली रेवेन्यू कुछ भी हो सकता है। ये लेवल 1 है। जैसे जैसे आपकी साइट का लेवल बढ़ता है, देखें 20,000 विजिट पर मंथ, तो यहाँ पे देखें रेवेन्यू इधर चला जाता है, और यहाँ पे जिस तरह 50,000 होता है, 25,000 होता है, सॉरी समझे 2,50,000 होता है, तो इस तरह ये आगे इसके लेवल आपके बढ़ते रहते हैं। लेकिन आप तो इनिशियल स्टेज पे होते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स, अगर आप पूरी होती हैं। वो मैं रिक्वायरमेंट्स आपसे डिस्कस करता हूँ। ये मेरी साइट का यहाँ पे डैशबोर्ड है जिसके ऊपर मेरा रेवेन्यू आता है, लेकिन बिलीव करें मेरा इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं है एडसन के लिए, क्योंकि हमारी साइट बेसिकली है एफिलिएट के लिए ना। लेकिन इसको मैंने टेस्ट किया था कि ये अप्रूव होती है इससे कि नहीं होती, तो इसको मैंने, ये देखिए ये साइट है, और इससे अभी मैंने रिसेंटली विदड्रॉ भी कराए हैं कुछ पैसे। तो कुछ टाइम पहले मुझे इसके पैसे भी रिसीव हुए, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे, अभी मुझे इसका आइडिया नहीं है कि ये किस में आए हैं। आई थिंक सो ये दूसरे अकाउंट के अंदर है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि अज़ोइक के थ्रू जो है ना हमें जो पेमेंट मुझे बेसिकली मिलती है वो मिलती है पायोनियर के थ्रू ना। तो अभी रिसेंटली मुझे इसके ऊपर पेमेंट भी रिसीव हुई है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये पेमेंट रिसीव हुई है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और ये देखें यू हैव रिसीव अ न्यू पेमेंट, और इसका ये अज़ोइक के थ्रू आई है पेमेंट, और ये इसकी पेमेंट बनती है पाकिस्तानी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये अभी कुछ दिन पहले ही आई है, यानी 27 जनवरी को आई है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से पेमेंट इसकी रिसीव होती है, और बिल्कुल आसान इसके स्टेप्स हैं। मैं अभी इस वीडियो के अंदर सिर्फ आपको इसकी रिक्वायरमेंट की तरफ ले जाना चाहता हूँ। इस रिक्वायरमेंट के लिए मैंने आपके लिए पूरी ये एक शीट तैयार की है जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा लिंक इसका, ठीक है। ये आपकी गूगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो है ना, ये वैसे मैंने ये गूगल के अपने हेल्प सेंटर से आपको सारी डिटेल इकट्ठी करके यहाँ पे बताई है, इसका लिंक भी मैं डाल दूँगा, ठीक है। इसके अंदर जो है ना इसने पूरा बताया हुआ है कि इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। साइट साइज़ पहले इसने बताया हुआ था कि 10,000 व्यूज़ होने चाहिए, लेकिन अभी इसने वो ख़त्म कर दिया है, ठीक है। और इसका साइट कंटेंट जो है, ये इस आर्टिकल को भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से आपने जो है ये, मैं इसको अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये बता रहा है कि साइट का कंटेंट किस तरह का होना चाहिए, लेकिन इसको इसने यहाँ पे डिटेल से डिस्कस किया हुआ। तो मैंने इसके लिए आपको ये ओवरऑल सारी चीज़ें बता दी हैं जो मेरे पास आई थी इसकी पहले अप्लाई करने के बाद, कि ये चीज़ें पूरी कर लें, वो वाली भी, और जो ये अमूमन चीज़ें पूछता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी अपडेट नहीं होती लेकिन हमें उसका आइडिया होता है। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपकी जब वेबसाइट आपने अप्लाई करनी है, ध्यान से इसको देख लेना है। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपको 100% अज़ोइक का मिलेगा, अगर आप इनके ऊपर रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा चलते हैं, इग्नोर नहीं करते तो, ठीक है। मोर देन 1 कैटेगरी आपकी जो वेबसाइट होनी चाहिए उसकी कैटेगरी एक से ज़्यादा होनी चाहिए, यही वो वेबसाइट है,
ठीक है। तो ये तो बड़ी साइट है हमारी, एफिलिएट साइट है। तो ये जो कैटेगरी ऊपर आ रही है ना, यहाँ पे आपकी कैटेगरी एक से ज़्यादा होनी चाहिए। देखें ना, साइट ट्रेम्पोलाइन की है तो हमने यहाँ पे ट्रेम्पोलाइन फॉर किड्स भी है, टोडलर भी है, एंड सो ऑन, ये सारी की हुई हैं। ये आपने करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिक्वायरमेंट है ये, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो आपकी रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से साथ साथ कर देता हूँ ग्रीन। अभी सेकंड जो रिक्वायरमेंट आती है वो आपका ईच कैटेगरी हैज़ एटलीस्ट 5 आर्टिकल। आपके जो वेबसाइट होनी चाहिए इसकी एक कैटेगरी के अंदर, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आते हैं, देखें यहाँ पे इंफॉर्मेशनल लाइद है और कमर्शियल लाइद है, लेकिन ये कह रहा है कि इसके अंदर आपका हर कैटेगरी के अंदर आपके मिनिमम 5 आर्टिकल होने चाहिए। देख रहे हैं यहाँ पे आर्टिकल मौजूद हैं, तो आप कोशिश करें कि इसके 5 से ज़्यादा आर्टिकल डालें। ये हमारी तो मल्टी यहाँ पे कैटेगरीज बनी हुई हैं, इसमें किसी वजह से किसी में कम है, किसी में ज़्यादा। हम तो नेचुरल अपने इसका वर्क करके तो हमने साइट रेडी की थी, और हमारा मकसद सिर्फ एजोइक से नहीं करना था, हमारा मकसद तो एफिलिएट से था, लेकिन हमने यहाँ पे भी कैटेगरी में पूरा उतरते हैं। तो आपने जो है वो अगर 2 कैटेगरी बनाते हैं तो आप कोशिश करें कि 20 आर्टिकल डाल दें, यानी 10 आर्टिकल ईच में जो है ना आप डाल दें, ठीक है। अब यहाँ पे डोंट ऐड सेम आर्टिकल इन मल्टीपल कैटेगरी, ऐसा नहीं करना कि आपकी साइट के ऊपर टोटल 10 आर्टिकल हैं, आपने 2 कैटेगरी बनाई और हर एक के अंदर आप जो है ना वो सेम आर्टिकल नहीं डालने, यानी हर कैटेगरी के अंदर अलग-अलग आर्टिकल होने चाहिए। किड्स के अंदर किड्स वाले ही होने चाहिए, टोडलर के अंदर टोडलर होते हैं ये रेंगने वाले बच्चे, ठीक है, जो ज़मीन पे चलते हैं वैसे जब छोटे होते हैं, तो उनकी कैटेगरी के अंदर वही होना चाहिए, ठीक है। आपने कोई नो इनवैलिड क्लिक्स और इम्प्रेशन, आपकी साइट के ऊपर कोई इनवैलिड क्लिक्स नहीं होने चाहिए, कोई रिबोटिक या आपने कोई 2 नंबर वेबसाइट के ऊपर इम्प्रेशन या खुद किसी से बार बार क्लिक्स नहीं करवाने। ये भी लोग पहले स्कैम करते थे, अब नए लोग तो इस तरह नहीं करते, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि कोई इस तरह के क्लिक्स भी नहीं अपने साइट पे करवाने, ना अपने कोई इम्प्रेशन लेने ऐसे। और इसके अलावा आपने नो फॉल्सली इनकरेजिंग लिंक, ये भी उसी के अंदर आता है कि कोई आपने 2 नंबर क्लिक्स जो है ना वो नहीं करवाने, ख्वाह रिबोटिक हो या आप किसी और से करवाते रहें ना। कई लोग भी ये सर्विसेज भी देते रहते हैं जो फेक हैं, नॉट रिकमेंडेड है। नॉट ऑफरिंग कॉपीराइटिंग मटेरियल डाउनलोड, किसी तरह का आपने वेबसाइट के ऊपर कॉपीराइटेड कंटेंट, किस तरह का भी कोई कॉपीराइटेड आपने इमेजेस, कोई भी इस तरह का टेक्स्ट नहीं डालना जो पे किसी की और की जो है ना वो एसेट हो। नॉट ऑफरिंग काउंटरफिट गुड्स, इस तरह की आपने कोई भी जो है ना वो गुड्स या कोई प्रोडक्ट उसके ऊपर सेल नहीं करनी जो समझें कि लीगली अलाउ नहीं होती, और इस तरह की उनके लिए लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत होती है जो ऑनलाइन सेलिंग नहीं आती। इसमें इस तरह की कोई भी आपने निश नहीं इसमें ले आनी। नंबर 8 के ऊपर आता है द साइट शुड हैव रिलायबल ट्रैफिक सोर्सेज, जो आपकी साइट की ट्रैफिक होनी चाहिए ये ऑर्गेनिक होनी चाहिए, रिबोटिक नहीं होनी चाहिए, रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और जेन्युइन ट्रैफिक आपकी साइट के ऊपर होनी चाहिए, जैसे आप गूगल से लेते हैं, SEO के थ्रू लेते हैं। साइट शुड नॉट रीडायरेक्ट यूज़र टू अनडिज़ायरेबल पेजेस, साइट्स पॉपअप्स आर पॉप अंडर, किसी ऐसे पेजेस के ऊपर से भी आपने ट्रैफिक नहीं ले आनी जो कि दूसरे लफ्ज़ों में इलीगल हो, यानी कि रीडायरेक्ट हो रहे हों पेजेस आपकी साइट पे, यानी ट्रैफिक किसी और पेजेस पे हो और वहाँ से आपने रीडायरेक्ट किया हुआ हो अपने पेजेस इस वेबसाइट के ऊपर, तो इस तरह का काम भी आपने वो ये रिक्वायरमेंट नहीं है अज़ाइक की तरफ से। गैम्बलिंग कंटेंट नहीं होना चाहिए, जुआ वगैरह वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे इसके ये जो मैं नीचे लिंक शेयर करूँगा ना आपके आर्टिकल का, इसके अंदर आपको ये बताया गया है कि यहाँ पे आपको मज़ीद डिटेल चाहिए हो तो वो कौन सा कंटेंट होता है, यहाँ पे इसने गाइड किया हुआ है, ठीक है। आपका ऑटो जनरेटेड कंटेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये वाला कंटेंट जो रिबोटिक करते हैं, जिस तरह लोग चैट GPT के साथ लोग ऑटो जनरेट करते हैं, यानी उसे कहते हैं कि राइट एंड डिटेल गाइड ऑन, सिर्फ लिखा और कॉपी करके डाल दिया, इस तरह का नहीं कंटेंट कहता है करने, पूरी रिसर्च के बाद करें। उसके ऊपर मैंने मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं किस तरीके से कंटेंट से पहले आउटलाइन बनाई जाती है, कंप्यूटेटर एनालिसिस जिसको कहते हैं। नॉट क्रिएटिंग MPT पेजेस विद नो ओरिजिनल कंटेंट, ऐसा कोई भी पेज आपने साइट के ऊपर नहीं डालना कि जो खाली पेज हो, ठीक है। नॉट यूजिंग कंटेंट दैट इज़ कॉपीड फ्राम अदर वेब पेजेस, किसी और की आपने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना कंटेंट। नॉट कीवर्ड स्टफिंग ज़्यादा नहीं करनी, बार बार कीवर्ड किसी आर्टिकल में इस वजह से नहीं डालना कि मुझे रैंकिंग अच्छी मिल जाए। नॉट यूजिंग अडल्ट डेंजरस, और इस तरह का कंटेंट आपने नहीं डालना कि जो ये समझें कि पॉर्न वगैरह का होता है, आप ऐसे समझें कि पिस्टल्स वगैरह के रिलेटेड, और डेंजरस कंटेंट जो होता है, इलीगल कंटेंट जो होता है, उस तरह का कंटेंट आपने नहीं डालना।
और इसके अलावा आप नॉट ऑफरिंग अल्कोहल, टोबैको, हेल्थ केयर, अगर जो भी सेहत के रिलेटेड चीज़ें नुकसानदेह होती हैं जैसे तम्बाकू होता है, आपका शराब वगैरह होती है, अल्कोहल होती है, और इस तरह के आपने कंटेंट जो है वो नहीं डालना। नॉट यूजिंग अग्रेसिव थ्रेटनिंग कंटेंट, इस तरह का भी आपने कंटेंट नहीं डालना जिसके अंदर गुस्से को उभारा जाए, जिसके अंदर लोगों के इमोशन जो है उनको नुकसान पहुँचाया जाए। नॉट यूजिंग इलीगल कंटेंट, ये भी उसके अंदर आ जाता है जो ऑलरेडी इसने डिस्कस किया हुआ है। और यहाँ पे भी ये मैंने खुद ऐड किए हैं मज़ीद कि आपने, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि 10,000 पेज व्यू पहले इसकी रिक्वायरमेंट थी। अगर पुरानी वीडियो देखेंगे उसमें मेंटोर डिस्कस करते हैं, तो अब इसकी ये रिक्वायरमेंट नहीं रही। अब कोई भी ट्रैफिक हल्की फुल्की हो, बाकी रिक्वायरमेंट पूरी हो, तो ये आपको दे देता है, इसकी अप्रूवल दे देता है। और यहाँ पे लास्ट पे जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया है वो ये है कि आपका ई कॉमर्स साइट जो है उसको ये रिकमेंड नहीं करता कि अगर आपका कोई स्टोर बना हुआ है जिसके ऊपर आप चीज़ें सेल करते हैं पाकिस्तान में या इंटरनेशनल, उसके ऊपर भी आपको अप्रूवल नहीं देगा। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आपने अपने माइंड में रखना है। बाकी यहाँ पे और भी मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि आपकी जो साइट की स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, आपकी साइट की स्पीड बेटर होनी चाहिए। उसके लिए आप कोई फ्री मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने 2 फ्री बताए थे प्लगइन कैशे के लिए, और एक पेड WP रॉकेट बताया था। WP रॉकेट अगर आपको ना मिले कहीं से तो आपकी साइट पे हम चीप में इंस्टॉल कर देंगे 1 साल के लिए, मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो साइट स्पीड जो है ना वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, वो आपकी ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। ये आपका साथ एक मज़ीद चीज़ ऐड कर लें। और इसके अलावा आप यहाँ पे ये मैं सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट की ये शीट भी और बाकी इसका अपना भी हेल्प सेंटर का जो ये लिंक है ये आपके नीचे डाल दूंगा, तो इनको आप पूरा करके अपना अप्रूव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर साइट बनाएं, प्रॉपर सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन ये चीज़ें इसकी रिक्वायरमेंट है जो आपने इसकी लेनी है। बाकी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होंगी, आराम से ये टाइम लगाएगा। जब आप अप्लाई करेंगे ईमेल अपनी देखते रहना है जिसके ऊपर आपने ये अप्लाई किया हुआ अकाउंट बनाया हुआ ज़ोइक का, तो वहाँ से आपको ईमेल रिसीव होती रहती है। तो मैंने आपको अपनी लाइव एग्जांपल भी दिखा दी। कोई भी आपका क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।